नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, राजनीति भी कैसे कैसे गुल खिलाती है, ये बात आप लोग अच्छे से समझते भी है और देखते भी आ रहे हैं। राजनीति विचारधाराओं के टकराव के साथ साथ पावर गेम से भी चलती है। राजनीति में आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन बन जाते हैं और जो दुश्मन है वो कल दोस्त बन जाते हैं। अब ऐसे में इस वक्त झारखंड की राजनीति में भी कुछ ऐसे ही चर्चा हो रही है। जी हाँ, आदिवासी आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे शिबू सोरेन को केंद्र की मोदी सरकार मरणोपरांत पद्म भूषण दे रही है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी यहाँ पर जेएमएम को साधने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, मोदी सरकार का ये कदम कोई आसान फैसला नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा कदम हो सकता है। शिबू सोरेन के लिए पद्म पुरस्कार में नाम उस समय आया है जब भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन की खबरें खूब तैर रही है। तो क्या मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह के बाद शिबू सोरेन का नाम सुझाकर इंडिया ब्लॉक की एक और पार्टी को तोड़ने की तैयारी कर ली है? तो थोड़ा 2 साल पीछे चलते हैं, फिर समझते हैं। साल 2024 में कयास लग रहे थे कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और केंद्र में मौजूदा मंत्री जयंत चौधरी इंडिया ब्लॉक से अलग होकर मोदी सरकार का हाथ थाम सकते हैं। बातें मुलाकातों का दौर जारी था। जयंत चौधरी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नाखुश थे। जयंत चौधरी के एनडीए का हिस्सा बनने के बीच मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया वहां पर। अब देखिए, देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। फिर क्या था, जयंत ने पीएम मोदी का आभार जताया और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत और उनकी पार्टी रालोद एनडीए का हिस्सा बन गए। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ बनाए जयंत ने थोड़ा ही सही भाजपा का फायदा जरूर करा दिया और आज की तारीख में जयंत केंद्र सरकार में राज्य मंत्री है। उनके पास कौशल विकास और शिक्षा विभाग है। अब आइए झारखंड की ओर। तो देखिए, बीते 4 अगस्त को काफी दिनों से बीमार शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बेटे और सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनके अंतिम पल तक साथ थे। दिशोम गुरु के निधन ने झारखंड और पूरे देश को दुखी कर दिया था। तभी प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने न सिर्फ शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी, बल्कि बेटे हेमंत को एक बड़े अभिभावक की तरह गले से लगा लिया। दोनों की उस फोटो का गवाह हर कोई बना। तब मौका दूसरा था, मौका गमगीन था। गठबंधन के कयास की तो कोई चर्चा भी नहीं थी, पर पीएम ने विपक्ष और राजनीतिक प्रतिद्वंदी जैसे चीजों को एक किनारे कर पहुंचा दिए थे। ऐसे समझने पर मोदी की मौजूदगी को हेमंत ने भी सराहा और पीएम के इस दुख की घड़ी में ढांढस बांधने के लिए शुक्रिया अदा भी किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो शिबू सोरेन को पद्म भूषण देने से ही कयासों का बाजार गर्म हो गया? तो इसके पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का दिल्ली प्रवास कारण बना। यही नहीं, हेमंत और कल्पना सोरेन की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात इसे और हवा दे दी। बात तो यहां तक आ गई कि दोनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। हालांकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इसे अंतिम तक नकारते रहे और आज तक इस पर कोई पक्का सबूत नहीं दिया। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अटकलें लगने लगी थी कि हेमंत सोरेन की जेएमएम कांग्रेस से दूरी बनाकर बीजेपी के साथ आ सकती है। हेमंत तो इसे सिरे से नकारते हैं, लेकिन पिता के को मरणोपरांत मिले सम्मान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि वैसे तो दिशोम गुरु भारत रत्न के हकदार थे। अब इस कदम के मायने बीजेपी जेएमएम गठबंधन हो ना हो, लेकिन मोदी सरकार ने फिर एक विपक्षी पार्टी को अपने साथ आने के संकेत तो जरूर दे दिए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे का भविष्य क्या होता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।